हेलो दोस्तों, करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं जिसका नाम आपको देख लिया होगा आपने थंबनेल के ऊपर ही कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू के बारे में कि इंसर्ट मेन्यू है वो किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं और कहाँ पर काम में ली जाती है और इसके अंदर कुल कितने ग्रुप्स होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी जो कमांड्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा क्लास को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी जो क्लास है, जो आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, वो क्लास है आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी भी आपको सूचना तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। जो आपका टॉपिक है वो है इंसर्ट मेन्यू। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपका वो क्या है, आपका इंसर्ट मेन्यू है। ठीक है, क्या है? इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू, मेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? टैब होता है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हालांकि इसको हम शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कर सकते, ठीक है, पर एक जुगाड़ या फिर अप्रोच जरूर कह सकते हैं कि यदि आपको डायरेक्ट इंसर्ट मेन्यू की कोई आपको ये बोल दे कि मेरे को शॉर्टकट की बताओ कि इंसर्ट मेन्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसकी शॉर्टकट की तो हम वैसे बोल नहीं सकते कि शॉर्टकट की ये होती है, पर हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि ये अप्रोच है, एक तरीका हो सकता है, ठीक है, या फिर एक जुगाड़ बता सकते हैं कि एक जुगाड़ हो सकता है। क्या है कि आपको कीबोर्ड से एल्ट बटन प्लस एल्ट के साथ, एल्ट दबाने के बाद आपको क्या दबाना है? एन बटन प्रेस करना है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या हो सकती है, या अप्रोच है वो क्या हो सकती है? आपकी एल्ट प्लस एन हो सकती है। आई बात समझ में? यानी जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू को ओपन करना चाहते हो या इंसर्ट मेन्यू के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है? एल्ट प्लस एन बटन प्रेस करना है। जैसे आप एल्ट प्लस एन बटन प्रेस करोगे तुरंत आप कहाँ पहुंच जाओगे? इंसर्ट मेन्यू के अंदर पहुंच जाओगे। जैसे आप इंसर्ट मेन्यू के अंदर पहुंचोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी जो मेन्यू वो नजर आएगी। ठीक है, यानी आपको जैसे ये आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर जो ये नीचे जो नाम लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ग्रुप वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब आपके ग्रुप होते हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं आपकी इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम जो जो चीजें सीखेंगे, इंसर्ट मेन्यू। अब इंसर्ट मेन्यू क्या होती है? सबसे पहले तो ये बात आती है कि जो आपकी इंसर्ट मेन्यू है वो होती क्या है, किस तरीके से काम में आती है, या इसकी बात करें जो थ्योरी है या फिर इसकी जो परिभाषा यदि बात करें हम केवल इंसर्ट मेन्यू की, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी कि इस मेन्यू या टैब की सहायता से, इस मेन्यू या टैब की सहायता से, टैब की सहायता से करंट डॉक्यूमेंट या फाइल, करंट डॉक्यूमेंट या फाइल में पेज पिक्चर टेबल, वर्ड आर्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो इसकी शॉर्ट थ्योरी। ठीक है, यदि आप इसके अंदर शॉर्टकट यदि याद करना चाहो तो क्या बोलोगे कि इस मेन्यू की सहायता से करंट डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन कर रखा है उस डॉक्यूमेंट में पेज, पिक्चर, टेबल, वर्ड आर्ट, ठीक है, इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इंसर्ट मेन्यू कहते हैं। अब यदि हम बात करना चाहिए थोड़ा और शॉर्ट के अंदर की, यदि हम एक लाइन में इसको याद करना चाहिए तो क्या कह सकते हैं कि इस मेन्यू में
इस मेन्यू में उन सभी कमांड्स को रखा गया है जिनके द्वारा हम डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कि इस पूरी की पूरी मेन्यू के अंदर उन सभी कमांड्स को ही रखा गया है जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, हमारा जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको लिखवाया, देखो यहाँ पर पेज आ सकता है, पिक्चर, टेबल, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये जो सब के सब है ये सब क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आप एक नाम भी यहाँ पर यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट, कि आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो ये तो होती है थोड़ी बात जो आप याद करनी है आपको, ठीक है। किसके बारे में आपको याद करनी है, इंसर्ट मेन्यू के बारे में बात याद करनी है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो भी आपके ग्रुप होते हैं, इसके अंदर जो ग्रुप होते हैं वो कुल कितने ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट मेन्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, इंसर्ट मेन्यू में कुल 7 ग्रुप्स होते हैं, आई बात समझ में। नंबर 1 जो आता है वो आता है पेजेज ग्रुप। नंबर 2 जो आता है, ठीक है, नंबर 2 आता है टेबल्स ग्रुप। नंबर 3 जो आता है वो आता है आपका इलस्ट्रेशन, ILLUSTRATIONS, इलस्ट्रेशंस ग्रुप। नंबर 4 जो आता है आपका वो आता है लिंक ग्रुप। बारी बारी से इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 5 जो आता है वो आता है आपका हिडर एंड फुटर। कौन सा आता है, हिडर एंड फुटर। हिडर एंड फुटर ग्रुप। नंबर 6 जो आता है वो आता है आपका टेक्स्ट ग्रुप। और नंबर 7 जो आता है वो आता है आपका सिंबल्स ग्रुप। तो ये आपके टोटल 7 ग्रुप होते हैं किसके अंदर, इंसर्ट मेन्यू के अंदर, ठीक है। तो आज हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। पहले जो आपका फर्स्ट जो हम पढ़ाने वाले हैं, या जो आप फर्स्ट जो पढ़ोगे वो कौन सा पढ़ोगे, आप पेजेज ग्रुप पढ़ोगे। कौन सा ग्रुप पढ़ने वाले हो, पेजेज ग्रुप। तो आज की क्लास के अंदर जो हम सीखने वाले हैं, या जो आप थ्योरी वगैरह है, जो नोट्स वगैरह आप बनाओगे वो किसके बनाओगे, पेजेज ग्रुप के बनाने वाले हो। आई बात समझ में। तो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे पेजेज ग्रुप की, पेजेज ग्रुप क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर कुल कितने कमांड्स होते हैं, इन सब के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। आई बात समझ में। तो पेजेज ग्रुप के अंदर जाने से पहले, जैसे मान लीजिए कि आप पेजेज ग्रुप के ऊपर जाओगे, ठीक है, कहां पर जाओगे, पेजेज ग्रुप के ऊपर। मैं हेडिंग लगा देता हूं यहाँ पर, क्या आपकी पेजेज ग्रुप। अब जैसे आप पेजेज ग्रुप के ऊपर जाओगे, ठीक है, तो पेजेज ग्रुप जो आपको दिखने को होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब इस पेजेज ग्रुप के अंदर आपको कुल 3 कमांड्स मिलते हैं। कुल कितनी कमांड होती हैं आपकी, 3 कमांड्स। कुल कितनी कमांड्स होती हैं, 3। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 आपकी क्या होती है, कवर पेज। नंबर 2 क्या होती है आपकी, ब्लैंक पेज। और नंबर 3 है वो क्या होती है आपकी, पेज ब्रेक। आई बात समझ में।
तो ये आपके कुल 3 कमांड होते हैं। तो आज हम इन तीनों के बारे में हम सीखने वाले हैं। आज जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका पेजेज ग्रुप। तो पेजेज ग्रुप के अंदर आपकी जो फर्स्ट कमांड आती है वो आती है आपकी कवर पेज। क्या आती है? नंबर 1 कवर पेज। अब कवर पेज क्या होता है? देखो सबसे पहले आप समझिए कवर पेज क्या होता है। देखो जो आप अभी जिस बुक के अंदर या जिस नोटबुक के अंदर आप नोट्स बना रहे हो, क्या उसके ऊपर आपको एक हार्ड पेज दिखाई दे रहा है, या फिर जो आप बोलते हो कवर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जिसको आप गत्ता वगैरह बोलते हो, वही क्या होता है? आपका कवर होता है, जिसको रंगीन बनाया जाता है, फोटो वगैरह लगाकर एक हार्ड पेपर पे प्रिंट किया जाता है, वो क्या होता है? आपका कवर पेज होता है। तो अपनी डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जो फाइल बना रहे हो, उस फाइल को एक अट्रैक्टिव फाइल बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कवर पेज का, ताकि जो आपकी फाइल जो आप बना रहे हो, जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो, वो एक क्या कर ले? प्रोफेशनल रूप धारण कर ले, एक ऑफिशियल, एक बढ़िया जो रूप है वो धारण कर ले। ठीक है, तो कवर पेज क्या होता है आपका? इसकी थ्योरी यदि हम बात करें तो क्या लिखोगे इसके अंदर कि इस कमांड की सहायता से, इस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट या फाइल पर विभिन्न प्रकार के कवर पेज लगा सकते हैं। आई बात समझ में? अब एक इसके अंदर आपको एक चीज और ये ध्यान में रखनी है कि इसमें पहले से बनाए गए कवर पेज रहते हैं, जिन्हें टेम्पलेट्स कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब कि जो कवर पेज है वो आपको या तो आप खुद भी बना सकते हो, यदि आप खुद नहीं बनाना चाहते, और पहले यदि आप कवर पेज भी लगाना चाहते हो अपनी फाइल के अंदर और आप बनाना भी नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है कि जो आपकी कवर पेज कमांड है उसके बुलेटिन में जाना है, मतलब उसके अंदर जो लिस्ट आती है उसके अंदर जाना है, और उस लिस्ट के अंदर आपको अलग अलग डिजाइन के क्या मिलेंगे? वहां पर टेम्पलेट मिलेंगे। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा क्या किए होंगे? पहले से डिजाइन किए हुए होंगे। उनमें से आप कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके और उसी डिजाइन का आप क्या कर सकते हो? टेम्पलेट लगा सकते हो। अब उस टेम्पलेट के अंदर आपको क्या एडिट करना है कि उसके अंदर आपको यदि अपना नाम देना है, जो टाइटल है, सब टाइटल है, फोटो है, डेट है, टाइम है, कंपनी का नाम है, ये सब आप क्या कर सकते हो? उसके अंदर एडिट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको कवर पेज समझ में आया होगा। बाकी हम प्रैक्टिकल के अंदर और भी ज्यादा हम समझने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए प्रैक्टिकल क्लास के अंदर भी। ठीक है, और प्रैक्टिकल जो आपकी क्लास होती है वो हमेशा हर नेक्स्ट डे आपको तुरंत मिल जाती है। जैसे आज आपकी थ्योरी है तो कल आपका प्रैक्टिकल क्लास आना फिक्स है। ठीक है, हर क्लास आपको 5:15 बजे मिलने वाली है शाम को, तो बने रहिए हर शाम 5:15 बजे। नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है ब्लैंक पेज। बहुत इजी कमांड है। अब देखो ब्लैंक पेज जो कमांड है उसको तो आप नाम से समझ गए होंगे कि क्या है, किस तरीके से काम करती है। ब्लैंक का क्या अर्थ होता है? खाली। क्या अर्थ है? खाली, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो। पेज जो आप जानते हो, मतलब कि इस कमांड की सहायता से आप क्या कर सकते हो? जो आपकी फाइल है, जो करंट डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? खाली पेज इंसर्ट कर सकते हो। यानी इसमें क्या होगा कि इस कमांड या इसकी सहायता से, डायरेक्ट लिख दो, इसकी सहायता से करंट डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर एक खाली पेज, जिसको आप ब्लैंक भी बोलते हो,
ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब कुल मिलाकर बात ये निकलती है यहाँ पर, जो ब्लैंक पेज कमांड है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी करंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यानी जो आपकी वर्तमान फाइल या वर्तमान जो आपका दस्तावेज है, उस वर्तमान दस्तावेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, खाली पेज जोड़ सकते हो, खाली पेज जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो। आई बात समझ में? तो ब्लैंक पेज कमांड मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि ब्लैंक पेज कमांड द्वारा क्या कर सकते हैं आप, खाली पेज है वो इंसर्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी कमांड है ये वाली आपकी। नेक्स्ट जो अगली जो कमांड आती है आपकी, वो आती है आपकी पेज ब्रेक। क्या आती है? पेज ब्रेक, पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या होता है? पेज का मतलब तो आप जानते होंगे पेज होता है, ब्रेक का अर्थ क्या होता है? तोड़ना, तोड़ना। अब आपको ये तो है नहीं कि आप पेज को बीच से फाड़ सकते हो, कोई डिजिटल पेज को आप बीच से फाड़ दो, वैसे नॉर्मली तो आप फाड़ देते हो, पर डिजिटल को थोड़ी ना फाड़ सकते हो, उसको तो आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। यानी कि जहां पर आपका कर्सर है उस कर्सर के साथ साथ उस कर्सर के आगे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है राइट साइड के अंदर, वो टेक्स्ट क्या होगा, अगले पेज में चला जाए, उसी को क्या कहते हैं हम, तोड़ना कहते हैं। यानी कि इसमें क्या कह सकते हैं, इसके द्वारा क्या होता है कि इस, यदि हम बात करें इसकी शॉर्टकट की कि शॉर्टकट की पूछ ले आपको, तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंटर बटन। जब भी आप कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाओगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है या आपका जो फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक है वो इंसर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसमें क्या लिखोगे, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट या फाइल में कर्सर की वर्तमान स्थिति, कर्सर की वर्तमान स्थिति से पेज को ब्रेक कर नया पेज जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यानी इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट में कर्सर की वर्तमान स्थिति, मतलब कर्सर की जो स्थिति है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कर्सर जहां पर होगा वहां से ही क्या होगा, आपका पेज ब्रेक होगा। जैसे मान लीजिए कर्सर यहाँ है आपका, ठीक है, जैसे मैं इस एक बार के लिए कलर है वो चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे कर्सर यहाँ पर आपका ब्लैक कलर वाला, ये कर्सर के आगे यानी राइट साइड के अंदर जो भी डेटा है आपका वो कहाँ चला जाएगा, आपका नेक्स्ट पेज में, अगले पेज में क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। तो अगले पेज में, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेज ब्रेक कर सकते हो। तो यदि हम बात करें दोबारा, यदि इस टॉपिक को समझना चाहिए, पेज ब्रेक में अंदर क्या होगा कि इसकी सहायता से, इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट को कर्सर के स्थान से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये होता है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के अंदर आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि जो कर्सर होता है उस कर्सर के स्थान से या कर्सर के साथ साथ कर्सर के आगे का जो भी टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट के आगे या कर्सर के जो टेक्स्ट आगे लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को भी कहाँ लेकर आता है, अगले पेज में चला जाता है और एक पेज बढ़ जाता है। मतलब जो आपकी फाइल है, ये भी लिख लेना, पेज ब्रेक करने पर फाइल में एक और पेज बढ़ जाएगा,
आई बात समझ में। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लाइन आपकी, कि जब भी आप पेज ब्रेक करोगे तो पेज ब्रेक करने पर जो आपकी फाइल होती है उस फाइल के अंदर एक और पेज बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के आपकी जो फाइल इसके अंदर 5 पेज है और 5 पेज आपने पेज ब्रेक किया तो आपकी फाइल के अंदर अब कितने पेज होंगे, 6 पेज होने वाले हैं। तो ये है आपकी पेज ब्रेक कमांड। ये आपकी कुल 3 कमांड थी। जो आपका पेजेज ग्रुप होता है उस पेजेज ग्रुप के अंदर आपकी टोटल 3 कमांड थी। वो तीनों कौन कौन सी थी आपकी, कवर पेज, नेक्स्ट थी आपकी ब्लैंक पेज, उसके आगे थी आपकी ब्रेक पेज या पेज ब्रेक। आई बात समझ में। तो ये आपकी टोटल तीनों कमांड है, ये आपको बिल्कुल मेरे ख्याल से समझ में आएंगी। तो आज की क्लास के लिए बस आपकी ये तीनों कमांड ही लेकर आया था, क्योंकि हर पर डे हम एक एक ग्रुप कंप्लीट कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा सिलेबस भी कवर होने लग रहा है धीरे धीरे। तो आज का जो ग्रुप था हमारा पेजेज ग्रुप, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास वो समझ में आई है तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी जो क्लास है वो आपको कैसी लगी। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।